Good morning, dear students. Miscellaneous exercise on chapter 10. अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली, उसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। क्वेश्चन है मेरे पास, एक पैलोग्राम है। पैलोग्राम की दो साइड्स आपको दी हुई हैं वेक्टर के रूप में। पैलोग्राम के टू साइड्स आपके रिप्रेजेंट हो रखे हैं और आपको डायगोनल के अलोंग एक ऐसा वेक्टर निकालना है। आप देखिए क्वेश्चन को, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i-4j + 5k और i-2j - 3k हैं। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम आर 2i-4j + 5k एंड i-2j - 3k. Find the unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. ये जो पैलोग्राम आपको दे रखा है, समांतर चतुर्भुज, इसकी संलग्न भुजाएं एडजेसेंट साइड, ए बी साइड और ए डी साइड, ये एडजेसेंट साइड है, संलग्न भुजाएं। ठीक है, इस भुजा को, इस साइड को 2i-4j + 5k ए बी वेक्टर से दिखाया गया है और ये जो साइड ए डी है उसको i-2j - 3k वेक्टर से दिखा रखा है। ठीक है, आपने क्या निकालना है कि जो डायगोनल है आपका, ये जो डायगोनल है AC, ये इस डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, डायगोनल के पैरेलल इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ये जो AC है, ये डायगोनल है ना, ये विकर्ण है ना किसका, समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, तो ये डायगोनल के अलोंग आप यूनिट वेक्टर, इसके पैरेलल, डायगोनल के पैरेलल जो वेक्टर है होगा, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए आप, यदि मैं AB, इसको मैं BC वेक्टर मान लूं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखिए आप, ABC ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, AB + BC = AC. तो AC वेक्टर इज AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ये जो AC वेक्टर आ रहा है दैट इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो आपका AC वेक्टर कितना हुआ, AB वेक्टर हुआ आपका 2i - 4j + 5k प्लस, ठीक है दोस्तों। देखिए आप, AB + BC। अब आप देखिए AD और BC पैरेलल है। ठीक है, तो फ्री वेक्टर में मैंने आपको डेफिनेशन फ्री वेक्टर की बताई थी कि आप इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना है, पैरेलली आप इसको यहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपका स्वतंत्र वेक्टर, फ्री वेक्टर की तरह काम करेगा। तो ये वेक्टर में आपका कितना हो जाएगा, i-2j - 3k। ये वाला जो वेक्टर आएगा वो सेम वेक्टर इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक होगी। तो AB आपको पता है, BC पता, तो आप BC फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस आप देखिए BC कितना है, BC मेरे पास है i-2j - 3k, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास AC वेक्टर आता कितना है, 2i + i, तो 3i होंगे, -4j - 2j -6j होंगे। ठीक है, प्लस 5k - 3k कितना हो गया, +2k होंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि इस डायगोनल, जो डायगोनल वेक्टर आप कह सकते हैं, इस डायगोनल को वेक्टर के रूप में मैंने दिखा दिया है AC, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, AC के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालूंगा। यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल ऑफ AC। ठीक है, विकर्ण
AC विकर्ण AC की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है दोस्तों, यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। अभी तो आप जानते हैं ये आपका डायगोनल है, उसको हमने वेक्टर से दिखा रखा है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप उसको लिखेंगे AC कैप यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर मिलता है। किसी सदिश को उसके परिमाण से जब हम भाग देते हैं तो हमें इकाई सदिश मिलता है उस दिशा में। तो ये कितना हो जाएगा, 3i माइनस 6j प्लस 2k, ठीक है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा दोस्तों, i का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट माइनस 6 स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर, ठीक है, 3i माइनस 6j प्लस 2k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ इसका कोएफिशिएंट ये, j का कोएफिशिएंट माइनस 6 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट ये। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, AC, इसको आप दिखाएंगे 3i माइनस 6j प्लस 2k स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा ये 9, 36, 45, 49 और इसका स्क्वायर रूट आपका कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया। तो AC यूनिट वेक्टर AC इज, इसका स्क्वायर रूट आपका 7 हो गया। तो आप लिख सकते हैं 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k, ठीक हो गया। ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ। तो इसके समांतर जो भी वेक्टर होगा, इसके पैरेलल जो भी वेक्टर होगा, यहां यहां या यहां यहां, ठीक है, इसके पैरेलल जो भी वेक्टर होगा उनके अलोंग भी यूनिट वेक्टर यही होगा। आप देखिए मेरे पास ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मैंने कहा बी वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है, ये दोनों पैरेलल हैं, पर इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक होता है ना, एक ही 1, ठीक है। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वही इसके अलोंग भी हो जाएगा क्योंकि पैरेलल वेक्टर है। तो इसलिए आप लिखेंगे एज ए रिजल्ट आप लिख देंगे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल AC, ठीक है, विकर्ण AC के समांतर इकाई सदिश कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7। समझ गए। पहले तो डायगोनल क्या लूंगा, आपने वेक्टर निकालना था, वो कैसे निकलेगा, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, इस वेक्टर को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब डायगोनल वेक्टर निकल गया तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर दिया, और जो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वही यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के जितने भी पैरेलल वेक्टर होंगे उनके अलोंग भी यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक पोर्शन तो इसका हो गया। दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा पार्ट है इसका क्वेश्चन का 3i माइनस 6j प्लस 2k, 3i माइनस 6j प्लस 2k ओवर, ये आंसर मैं चेक कर रहा हूं, हाँ ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, एक पार्ट तो हो गया, इसमें दूसरा पार्ट भी है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल देते हैं। अब देखिए, अब एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, वो आप क्वेश्चन जानते हैं, वो आप जानते हैं कि एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए पैरेललोग्राम का एरिया आपको कैसे दिया जाता है, एरिया ऑफ, ये ए है,
आपको इसका एरिया भी निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। फाइंड इट्स एरिया, ठीक हो गया। फाइंड इट्स एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे देंगे डियर स्टूडेंट? आप जानते हैं एडजेसेंट साइड AB और AD, इसके अलोंग वेक्टर पता है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? AB क्रॉस AD, उसका मैग्नीट्यूड, AB क्रॉस AD और उसका मैग्नीट्यूड। कभी कभी ये सेपरेट क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? टू एडजेसेंट साइड पता होनी चाहिए। टू एडजेसेंट साइड को हमने वेक्टर से दिखा रखा है। ये वेक्टर भी दिया हुआ है, ये वेक्टर भी दिया हुआ है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए AB क्रॉस AD कितना हो गया डिस्टेंस? AB आपका है 2i माइनस 4j प्लस 5k, क्रॉस प्रोडक्ट भी i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक हो गया। अब आप इसका निकाल दीजिए i j k, ठीक है। 2 माइनस 4 5, 2 माइनस 4 5, आई का ये मल्टीपल कह लीजिए कुछ देर के लिए, ये 2 j का माइनस 4 k का प्लस 5, या आप कह सकते हैं स्केलर मैग्नीट्यूड 2 माइनस 4 5, ठीक है। इसके देखिए इसका 1 है 1, j का माइनस 2 और k को मल्टीप्लाई कर का माइनस 10, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप सीधे सीधे वो निकाल लीजिए। ये आपका डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को ओपन करिए। फर्स्ट रो कह रहा हूं i, अंदर क्या बचेगा? मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पढ़ रहा है, इसको भी छोड़ूंगा इसको भी छोड़ूंगा, तो यहां देखिए 12 और माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 22, तो 22 होगा, ठीक है। माइनस j, इसको भी छोड़ देंगे इसको भी छोड़ देंगे, 3 2 जा माइनस 6 और 5 1 जा 5 5 और माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 5 कितना हो? माइनस 11। डिटरमिनेंट कैसे बोलते हैं आप जानते हैं सब, डिटरमिनेंट वाला जो चैप्टर पढ़ा रखा है उसमें सब बता रखा है। तो यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर, ये दिक्कत है तो वहां आप डिटरमिनेंट भी देखिए। प्लस के टाइम्स ऑफ, इसको भी छोड़ दीजिए इसको भी छोड़ दीजिए, माइनस 4, ठीक है दोस्तों, माइनस 4, ये भी माइनस 4 है, एक अपनी तरफ से लगाते हैं एक नेगेटिव, तो प्लस 4 हो जाएगा, तो ये तो आपका कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या है एडजस्टेंट? आपके पास आ गया AB क्रॉस AD वेक्टर इज, ये आ जाएगा आपके पास 22i प्लस 11j, ठीक है। अब एरिया कैसे निकाल रहे हैं? इसका मैग्नीट्यूड, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। तो AB क्रॉस AD का मैग्नीट्यूड, अभी भी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का? आपको मालूम है i का कोएफिशिएंट इसका स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट इसका स्क्वायर, प्लस k वाला तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 22 इंटू 22 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 11, ठीक है। अब आप कॉमन ले सकते हैं यहां से, 11 इंटू 11 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू 2, यहां से 4 और प्लस 1 5, तो 11 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा, 11 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। वर्ग इकाई, हिंदी में क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। ये उसका एरिया हो गया। इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है दोस्तों? इसका एरिया आ गया 11 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 11 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। सिंपल सा है। इस और ये दो एडजेसेंट साइड हैं, इनके अलोंग वेक्टर दिए हुए हैं,
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो वही क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा किसी भी पैरेललोग्राम का, किसी समांतर चतुर्भुज का। ठीक हो गया, इस टाइप से करना है। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे कई बार पूछा गया है और इसमें तो 2 पार्ट में पूछा जाएगा, तो 6 मार्क्स का पूछा जाएगा फिर। ठीक है, और केवल एरिया पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। तो आप करिए इसको तैयार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं स्टूडेंट 11। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए। दर्शाए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन कोजाइन प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3 है। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ आर 1/√3, 1/√3, 1/√3 होता है। आपका कोई वेक्टर है एडजस्टेंट, ये तो आपका एक्सिस सिस्टम हो गया। कोई वेक्टर है जो कि एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, कोई वेक्टर है फॉर एग्जांपल OA। ठीक है, ये तो बोल रहा है बराबर झुका हुआ कोई सदिश है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वो एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से भी गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, जो ये वेक्टर OA है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा। पर यहां पर आपको दे रखा है कि एक्सिस के साथ अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। इट मींस दिस OA वेक्टर इज मेकिंग इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस, with y axis and with z axis। ये जो वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब x एक्सिस से भी उतना ही एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है, y एक्सिस से भी अल्फा एंगल बना रहा है और z एक्सिस से भी अल्फा एंगल बना रहा है। अभी 3 डायमेंशनल है ना, ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए आपको लग रहा है ये एंगल बड़ा है, ये स्पेस में। तो x एक्सिस मैंने कंसिडर किया है कि एक्स एक्सिस से भी अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से भी अल्फा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से भी अल्फा एंगल बना रहा है, क्योंकि आपको कंडीशन दे रखी है कि दिस वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्स एक्सिस, दिस वेक्टर इज इंक्लाइंड इक्वली फ्रॉम एक्सिस, एक्स एक्सिस से भी उतना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से भी उतना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से भी उतना एंगल बना रहा है। तो मैंने क्या मान दिए, अल्फा 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 मान दिए डिस्टेंट। ठीक है, तो मैं लिखता हूं लेट द वेक्टर OA is equally inclined, let the vector OA is equally inclined, ठीक है दोस्तों, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। माना OA सदिश अक्षों OX, OY व OZ से बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है तथा झुकाव का कोण अल्फा है। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज अल्फा।
ठीक है, अल्फा एंगल से झुका हुआ है, मींस अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी, जेड एक्सिस से। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि मैं कहूं कि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं? दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं डिस्टेंट? आप लिख देते हैं कॉस अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा। कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी आ जाता है। आपको दे रखा है कि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाल देना है। ठीक है, जो एंगल दे रखे हैं उनका कॉस 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 कर लीजिए, वो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए सदिश OA के दिक कोसाइन, ठीक है दोस्तों, सदिश OA के दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OA वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे दोस्तों? यहां पर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, एक्स एक्सिस से भी अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से भी अल्फा एंगल, जेड एक्सिस से भी अल्फा एंगल, तो डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो गए। और आप जानते हैं, इस बात को आप जानते हैं कि यदि किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कितने हों, यदि किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस L M N हैं, वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं, तो आप जानते हैं L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये इसको आप L कह सकते हैं, इसको आप M कह सकते हैं, इसको आप N कह सकते हैं। तो सिंस L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा रेस्टेंट? ये L स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, दिस इंप्लाइज दैट cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है? दिक कोसाइन पूछा गया वेक्टर के। ठीक है, OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुका सदिश की दिक कोसाइन को जय निकालिए। ठीक है, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। तो दिक कोसाइंस क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस दिक को ज्याएं, या दिक कोसाइन भी कहते हैं उसको, एक ही बात है। दिक को ज्याएं क्या हो जाएंगे डिस्टेंट आपके पास? ठीक है, यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ये हो जाएंगे आपके पास 1/√3, 1/√3, 1/√3। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, सबकी वैल्यू कॉस अल्फा की ये है, तो ये क्या हो जाएगा? दिक कोसाइन पे। ठीक है, या दिक को ज्याएं कहिए, या डायरेक्शन कोसाइंस कहिए। ठीक हो गया? तो इस टाइप से करना है। यही क्वेश्चन जब हम लाइन में करेंगे, ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस OX, OY, OZ, एक रेखा अक्षों के साथ बराबर झुकी हुई है, तो उसके दिक को ज्याएं ज्ञान कीजिए, जो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे आप। ठीक है, तो वहां जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस साइन यूज करेंगे, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन, लाइन टू डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती है,
यहां से भी और यहां से भी, पर वेक्टर यूनिडायरेक्शन होता है, या तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक डायरेक्शन होगी, इसलिए आपके पास एक ही साइन लिया गया है, डबल नहीं ली गई है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में जब इसी क्वेश्चन को जब हम उसमें करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आगे, लाइन के रूप में, लाइन का इक्वेशन, लाइन वहां लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन, ये सब पढ़ेंगे ना, तो कोई लाइन एक्सिस के साथ बराबर झुकी हुई है, उसकी दिक् को जाएंगे, ज्ञात कीजिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, तो वहां साइन प्लस माइनस यूज करेंगे, क्योंकि इधर भी डायरेक्शन हो सकता है, इधर भी हो सकती है, पर वेक्टर के एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए आपके पास एक ही साइन लिया गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन करिए। अभी एक दिन इसको और देंगे, उसके बाद तब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।